लाल एडियां मेरे जीते इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातुन पलना वालों निरखूं नेत्र मेरे जीते ही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, उस धाम धनी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी की असीम कृपा और आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ इस धर्म धरा पर सेवा के लिए उपस्थित हुए हो, जिसमें आपको ब्रह्म ज्ञान चर्चा और उसके साथ चितवनी ध्यान ये सब कुछ मिल रहा है। ये सब उस धाम धनी की कृपा से है। उनकी कृपा के बिना ऐसा नहीं हो सकता जो आप होता हुआ देख रहे हैं। उनकी इच्छा के बिना किसी को सेवा का मौका नहीं मिलता। उनकी इच्छा, उनके हुक्म के बिना ये वाणी सुनने को नहीं मिलती। उनके हुक्म या उनकी इच्छा के बिना किसी का ध्यान परमात्मा के चरणों में नहीं लग पाता। कितनी भी कोशिश कर लें, ये सब बातें उसी की कृपा से होती है। आपने, उस धाम धनी ने आपको अपनी कृपा का पात्र बनाया, तो ये सब कुछ
उन्हीं की कृपा से हो रहा है। क्या कहते मैंने एक को बंद करने के लिए एक वाला बटन बिल्कुल बंद कर दे। चर्चा का प्रसंग है श्रृंगार ग्रंथ से। तारतम का जो तारतम है वो 4 ग्रंथों को माना गया है, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार। ब्रह्मवाणी के 4 ग्रंथ अवतरण हुए तभी इस वाणी की पुष्टि हुई, इस वाणी का पूर्ण रूप से खुलासा हुआ। का मतलब पारब्रह्म परमात्मा के अंग प्रत्यंग, उन अंग प्रत्यंगों में कैसी शोभा श्रृंगार है, ये सब बातें श्रृंगार और सागर ग्रंथ में ही स्पष्ट है। इस श्रृंगार ग्रंथ में बताया गया है 25वें प्रकरण में कि हम सुंदर साथ की करनी, रहनी कैसी होनी चाहिए। जब तक हमें ये ही पता ना चले कि हमें करना क्या है तो हम कुछ ही कर नहीं पाएंगे। जो करेंगे वो शायद उससे उल्टा ही करेंगे। जब ये पता चले कि हमें ये करना है तब हम उस करने के लिए प्रयास कोशिश जब करेंगे तो धनी की कृपा से वो हो ही जाएगा। जब कथनी आई जुबा में फिर करने को ना ही बेर, करनी आग फिर हाल को ना ही बेर। जब कौल हैल जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उस बात को हम अपने क्रियात्मक प्रैक्टिकल में ले लें तो उससे हमारी रहनी बदल जाएगी, विचार ही बदल जाएंगे। जब तक हम इस ब्रह्म ज्ञान, मुक्तिदाता ज्ञान को सिर्फ बोलते ही रहेंगे, कहते और सुनते ही रहेंगे, तब तक चीकणे घड़े की स्थिति बनी रहेगी। जैसे चीकणे घड़े पर पानी नहीं रुकता ठहरता, वही गति हमारे जीव की बनी रहेगी, हमारी आत्मा की बनी रहेगी। प्राणनाथ जी कहना चाहते हैं यहाँ, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो बका हासिल अरस रूहन, कहा दिल जिनों का अरस बका, ए मोमिन असल अरस में तन। इश्क रब्द खिलमत में धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी आखिरी जमाने के खामिन धाम के दुला अक्षरातीत स्वयं कह रहे हैं कि हे परमधाम की परमात्माओं, तुम्हें तो सभी धर्म ग्रंथों में किसको कहा है? सुंदर साथ को। हे सुंदर साथ जी, तुम्हें तो सभी धर्म ग्रंथों में सबसे महान बताया है। तुम्हारी महिमा परमात्मा के समान बताई गई है, क्योंकि ये जो तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दुनिया में आया है, तारतम्य ज्ञान, ये ज्ञान तुम्हारे लिए ही आया है
और तुमने इस ज्ञान को समझा, जाना, परखा है। ये ज्ञान तुम्हारी समझ में आ गया, उसी कारण तुम्हारे दिल को परमधाम कहा है। दुनिया नरक स्वर्ग से आगे कुछ नहीं जानती, और तुम्हें परमात्मा और परमात्मा के दिव्य परमधाम का पता चल गया, और उसमें ये भी स्पष्ट खुलासा मिल गया तुम्हें, यानी ये भी इस बात का स्पष्ट पता चल गया, पूर्णतः पता चल गया कि परमात्मा साकार निराकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप है, जिसको वेदों में आदित्य वर्ण एक कांति में एक शुक्रमय स्वरूप कहा है। आपको इस बात पर विश्वास हो गया कि परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा निराकार साकार से परे शुद्ध साकार सच्चिदानंदमय स्वरूप है। तुम भी दुनिया में तुम्हारी सुरता जैसे इस खेल में लगी, जो परमात्मा ने परमधाम में एक स्वप्न का खेल देखने से पहले तुम्हें सावधान किया था कि इस दुखमयी स्वप्न के खेल में जाकर के तुम इस परमधाम और परमधाम में होने वाली आनंद और प्रेम की लीलाएं, इनको भूल जाओगी, और मेरे से तुम्हारा जो संबंध है, आत्मा का संबंध है, उस मूल संबंध की भी पहचान तुम्हें नहीं होगी, नहीं रहेगी, और मुझे भूल करके तुम दुनिया के अज्ञान जीवों के साथ रहते हुए उनके सोबत में रह करके तुम भी अनेक देवी देवताओं को ही अपना प्रियतम मालिक, आत्मा का सच्चा मालिक मान बैठोगी। आत्माओं ने कहा था कि एक बार नहीं, आप हमें 100 बार भी आजमा लें तो इस आजमाइश में हम खरे ही निकलेंगे, आपको नहीं भूलेंगे। तो धामधनी कह रहे हैं कि परमधाम की आत्माओं, तुम अपने उस कई वचन को याद कीजिए जो तुमने परमात्मा से दावे से कहा था, और वादा भी किया था कि मैं किसी कारण से भूल जाऊं तो मुझे बता देना, अगर तू भूल गई तो मैं तुझे जागृत कर दूंगी, जगा दूंगी, बता दूंगी। क्या उस बात पर हम खरे हैं? नामदाम लिया है तो क्यों लिया है? नामदाम मिला है तो क्या ज्ञान इसमें मिला है? कभी हमने इस बात पर विचार भी नहीं किया। ये तो दिमाग में फंस गई बात कि भी हमने परमधाम का ज्ञान और ये नामदाम लिया है। अखंड मुक्ति का रास्ता है, अखंड मुक्ति इससे मिलेगी, पर अंदर तसल्ली नहीं है सुंदर साथ जी किसी के भी। क्या क्या ऐसा होगा? क्योंकि वाणी का मंथन जब तक नहीं हो पाएगा, ये वाणी या तारतम समझ में नहीं आएगा, जब तक हमारे संकुचित भ्रमित विचार बने रहेंगे, शंका रहेगी कि नहीं हो सकता है या नहीं हो जाएगा या हो गया। ये स्पष्टीकरण कब होगा? जब ये बात, ये ज्ञान वाणी तारतम समझ में आ जाए। सभी आत्माओं ने अपने प्रेम को ज्यादा कहा था। साथ जी
विचार करने की बात है। सभी आत्माओं ने जब अपना प्रेम परमात्मा से कहा था कि हे प्रियतम धाम धनी, हम आपकी सच्ची प्रेमिकाएं हैं, आपसे हमारा बहुत ज्यादा प्रेम है, श्यामा जी महारानी के प्रति भी हमारा बहुत ज्यादा प्रेम है, इसलिए इस बात से हमें ये एहसास होता है कि हम बहुत बड़े प्रेमी हैं। तब धामधनी ने कहा कि नहीं, प्रेम का स्वरूप मैं ही हूं, मेरे हृदय से प्रेम संचरित होता है, जिसे मैं अपना प्रेम बख्शता हूं उसी के अंदर प्रेम भाव बनता है, वैसे नहीं। तो आत्माओं को ये बात नागवार लगी कि ऐसा तो नहीं हो सकता, जिसके कारण धामधनी ने आत्माओं को, क्योंकि कम और ज्यादा परम धाम में नहीं है, और संसार नहीं है, दुनिया नहीं है कि कोई कम है कोई ज्यादा है, वहां एक ही पूर्णता है, हर एक ही समान है, क्योंकि सब परमात्मा के दिल के ही प्रगट रूप है। किसी में छोट बढ़ाई या कम ज्यादा नहीं है, कोई सबसे ज्यादा ज्ञानवान सबसे ज्यादा अनजान ऐसा वहां नहीं है, सब कुछ एक ही समान है। वो परमधाम की बात है, दुनिया की नहीं। तो ऐसे तिलस्म कहते हैं नजरबंदी का खेल। कैसा दिखाया? किस नजरबंदी के खेल में ही रड़ गई। धामधनी से जिद करके मांगा था ना खेल, तो उस धनी ने लाड करते हुए दिखाया खेल या गुस्सा होकर के? क्योंकि लाड करते हैं ना आत्माओं से, आत्माएं परमात्मा की लाडली है, उनके हृदय स्वरूप है, तो इसलिए उन्होंने एक ही लाड किया। एक सुपन का खेल, तिलस्मी खेल, नजरबंदी का खेल दिखाया, जिससे इस तिलस्मी खेल में आकर के सब कुछ भूल गई। हाथ न सूझे सिर ना पाए, इन अंधेरी सो निकसो ना जाए, चढ़ो माया का जोर अमल, भूलिया आपा माहे घर छल, नासुद धनी ना मूल अकल, इन मोहजल को ऐसो बल। इस मोह सागर, इस भव सागर, इस तिलस्मी नजरबंदी के खेल में किसी को भी अपनी सुध नहीं कि मैं कौन हूं। सिर्फ अपने नाम से तो वो जानता है कि मेरा ये नाम है, और वो नाम तो उसके शरीर का नाम है, तन का नाम है। तन में जो चेतन शक्ति है उसका क्या नाम है? जब वो इस तन को छोड़कर के चेतन शक्ति जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? और वहां जाकर के फिर वो भटकना में भटकती हुई यहां वापिस लौट जाएगी, फिर तन धारण करेगी। तो उस भटकना में आने जाने में क्यों भटक रही है? उसका अपना असली ठिकाना कहां पर है? अब उस ठिकाने पर कैसे पहुंचेगी? उसके लिए प्राणनाथ जी, अभी आप वाणी कीर्तन से सुन रहे थे, ये वाणी हमें राह दिखाती है। राह का मतलब अपनी आत्मा के सच्चे मालिक को कैसे प्राप्त करें, इस जन्म मरण के आवागमन के कर्मों के बंधन से कैसे छूटें, सदा के लिए वो सच्चा सुख कैसे प्राप्त करें, सब बातें इसी के पीछे छिपी हुई है नजरबंदी होने के कारण। और जब नजरबंदी का खेल हट जाएगा
तो देखूंगी नैनन भर जी। आनंद पूर्वक आपके स्वरूप, आपके धाम और लीला को खूब खूब रूप से देखो। तो उसके लिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, कहे हक मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। परम धाम में प्रेम के तो दावा किया था कि हे प्रियतम परमात्मा, आप हमारे प्रेमी हो, हम आपकी प्रेमिकाएं हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। चाहे आप अजमा भी ले, तो अजमाइश की तो उस आजमाइश में फेल हो गई। उस फेल हो जाने के बाद फिर कह रहे हैं, इसलिए वाणी में जो अभी वाणी गायन कीर्तन चल रहा था, उस वाणी गायन में आप शब्दों पर गौर कर रहे थे या नहीं वो तो आप जाने। तो उसमें ये शब्द सुनने को आया होगा कि वाणी ये हमें राह दिखाती है, ये वाणी हमें अपने उस मूल घर, असली घर और सच्चे मालिक और अपने सच्चे संबंध की पहचान करवाती है। कौन सा संबंध है हमारा परमात्मा से? आत्मा का संबंध परमात्मा से क्या संबंध है? गुरु चेले का है या सेवक और स्वामी का है या भगत और भगवान का है? भगत और भगवान, सेवक और स्वामी, गुरु और चेले का ये संबंध शरीर का संबंध है, आत्म का संबंध नहीं है। आत्मीय संबंध तो सिर्फ एक ही से है, अनेकों से नहीं है। तन का संबंध तो कितने दुनिया वालों से है, वो आत्मा की बात है। तो धाम रानी कह रहे हैं कि ये मेरी परमात्माओ, जो परमधाम के अंदर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति एक विशेष तड़प और विशेष लगन रहती थी, एक अनन्य भाव था। किसी में भी भाव तुम्हारा नहीं था, सिर्फ मेरे ही चरणों में था। जो परमधाम में तुम्हारे विचार थे, वही विचार अब यहां कर लो तो तुम्हें पाने में देर नहीं लगेगी। हक कहे मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। अब हमारे दिल में किसके प्रति इश्क है? शरीर और संसार के प्रति है या आत्मा और आत्मा के मालिक के प्रति है? बोलियो। शरीर और शरीर के संबंधियों के प्रति हमारे अंदर इश्क है या आत्मा के सच्चे प्रीतम के प्रति इश्क है? शरीर और संसार के शरीर संबंधियों के लिए है या परमात्मा के लिए है? अपने दिल में झांक करके ही बोलना, बोलो। परमात्मा के प्रति जिस दिन भी प्रेम भाव आ जाएगा, संसार से दिमाग हट जाएगा। वो स्थिति हमारी हो गई है या नहीं हुई? अभी नहीं हुई है ना? तो फिर आप क्या ऐसा क्यों हंगूरा भर रहे हैं कि हमारा परमात्मा के प्रति प्रेम है? परमात्मा के प्रति हमारे दिल में इश्क प्रेम है या नहीं है, वो हमें अपने आप पता होना चाहिए कि दूसरे को पूछना पड़ेगा? तो अपने आप ही अपने अंदर झांक करके देखें कि मेरे पोते का ये हो जाए, बेटे का ये हो जाए, बेटी का ये हो जाए, उसमें फंसे हैं, किसमें फंसे हैं? तो फिर परमात्मा के प्रति कहाँ रहा? नहीं है ना? बिल्कुल जीरो है ना? खाली है ना? बोलो। खाली है कि कुछ है? थोड़ा बहुत खाली है। वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बाबा बुल्ले शाह
पंजाब के एक बहुत सुप्रसिद्ध संत हुए हैं, माने हुए। जब जिमीदार किसान, उस जमाने में, बहुत पुराने जमाने की बात हो गई, जब भारत पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, एक ही था भारत भूमि, भारत ही था, पंजाब हरियाणा नहीं था, तब एक पंजाब ही था, बहुत पुराने जमाने में। वो खेतों से पैदल जा रहे थे और रास्ते में जिमीदार लोग अपने खेत में प्याज की रुपाई कर रहे थे। प्याज की पनीरी थोड़ी सी क्यारी में से उखाड़कर खेत में लगा रहे थे। तो उस वक्त वो महात्मा संत बाबा बुल्ले शाह जैसे वहां पर निकले, तो संत महात्माओं का दर्शन भगवान का ही दर्शन मानते थे लोग। तो उन किसान मजदूरों ने बड़ा प्रेम भाव किया, बड़ा उनका आदर सम्मान सेवा भाव किया, और सेवा भाव उनका सम्मान सेवा सम्मान के बाद बात पूछ ली कि बाबा जी, जैसे आप इसी काम पर खड़े हो, आपने तो दुनिया को ही अपने दिमाग से हटा दिया, सिर्फ परमात्मा के ही तरफ खड़े हो, तो आपको तो परमात्मा मिल गया होगा। उनका पूछना ठीक है कि गलत है? कि जो एक ही काम पर खड़ा हो, सिर्फ परमात्मा का ही भगत, परमात्मा की बंदगी सेवा में ही लगा हो, तो उससे पूछना तो वाजिब है ना कि जब आप एक परमात्मा के लिए जीवन समर्पित कर चुके हो, तो आपको तो परमात्मा मिल ही गया होगा। ये पूछना किसानों का ठीक था ना ठीक था? तो उसका जवाब क्या देंगे बाबा? मुझे परमात्मा मिल गया है। कोई बहरूपिया हो तो एक कहने से पहले बोल देगा कि मिल गए क्यों नहीं। वो तो सच्चे थे ना, सच्चे के झूठ की पहचान होती है ना ज्ञान से। कोई बहरूपिया बनावटी होगा, वो तो कह देगा कहा मुझे मिल गया है। अब मिल गया है या ना मिल गया है, उसका क्या पैमाना दे उनको जिम्मेदारों को। इसलिए सच्चे संत बाबा बुल्ले शाह चुप रहे। किनका जवाब मैं दूं कि मिल गया, तो इनको तसल्ली होगी या नहीं होगी, और मिले हुए की या तो मैं जानता हूं या मेरा मालिक जानता है कि मैं उसको मिल गया या ना मिल गया। तीसरा क्या जानेगा? क्या तीसरे को मैं बताऊंगा? क्या तीसरे को मैं दर्शाऊंगा? किस नक्शे से, कौन से प्रमाण से बताऊंगा कि मुझे मिल गया? कि वो तो अनजान आदमी है ना जिम्मेदार, इनको क्या बताया? चुप रहे। थोड़ी बात होने के बाद फिर पूछ लिया, क्या बाबा जी हमें भी परमात्मा मिल जाएंगे? तो उस काम के लिए संत जी घूम रहे थे या अपना पेट गुजारा करने के लिए? दुनिया को परमात्मा के मिलन का रास्ता बताने के लिए तो घूम रहे थे वो, या अपना पेट गुजारा करने के लिए? पेट गुजारा करने वालों की तो भीड़ है या नहीं है? और सच्ची बात बताने वालों की छीड़ है कि भीड़ है? वहां छीड़ है। अब वो सच्चे संत थे तो तुरंत बोल पड़े, कहा क्यों नहीं, आपको भी मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा परमात्मा? तो रास्ता तो बताएं कि रास्ता यही तो है जो तुम कर रहे हो। क्या कर रहे थे? एक छोटी सी क्यारी में से प्योद पनीरी उखाड़ करके बड़े सारे खेत में लगा रहे थे। हमारी छोटी सी क्यारी कौन सी है? एक छोटा सा तन संबंधी परिवार, उससे बड़ा थोड़ा सा खेत कितना बन जाएगा? उसके संबंधी रिश्तेदार। यही तो हमारा संसार है, या कोई और संसार है? जो इस तन से चिपटे हुए हैं ना, इनसे लगाव है, वही तो इसका संसार है, या और अड़ोसी पड़ोसी संसार है? अड़ोसी पड़ोसी में कोई घटना घटे हमने कुछ लेना देना ही नहीं। जब अपने तन संबंधियों में कहीं घटना घट जाए तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो कह रहे कि इनसे ध्यान हटा करके क्या बोल रहे हैं? रबदा की पावना
इत्थे पुटना ते उत्थे लावना। अपने चित्त को संसार के इस विषय विकारों से हटा दो और आत्मीय आनंद में डबो दो, परमात्मा मिलने में देर नहीं लगेगी। किसमें डूबे हुए हैं? इस मन के सुख के लिए कि जीव के सुख के लिए? बोलो। थोड़ी थोड़ी बातें हैं लेकिन ब्रीक हैं। मन के सुख के लिए भागदौड़ हो रही है कि जीव के सुख के लिए? बढ़िया अच्छा जैसा स्मेल आई ना स्वादिष्ट भोजन की, अचार स्वादिष्ट भोजन स्मेल मसाले की, तो जीभ पर पानी आवेगा नहीं आवेगा? तो वो स्वाद किसका है? मन का है कि जीव का? मन का ही है ना। और मन कठोर हो तो वहां से तड़के पड़के मसाले कितने छोक लगे उसको तो मुझे दुर्गंध आएगी सुगंध की बजाय, क्योंकि उस सुगंध को तो उसको उस सुगंध से तो लेना देना उसको कुछ नहीं है ना। तो इसलिए प्राणनाथ को संत बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं कि इत्थे पटना। हमारा चित्त कहाँ लगा हुआ है? आए तोबा में। यहाँ कितनी भीड़ होती है, कौन आता है आत्म जागने के लिए, कहने के लिए? वहां कौन पुकार करता है? कोई नहीं करता। किसके लिए पुकारता है? लड़की की शादी नहीं हुई, लड़का मिल जाए। लड़के की नौकरी नहीं लगी, लड़के की नौकरी लग जाए। धन नहीं है, धन हो जाए। कमरा मकान कोठी बंगला बन जाए। इसके लिए डिमांड करते हैं कि आत्म जागृति के लिए? इसके लिए ज्यादा था, उसके लिए तो थोड़ी सी, थोड़ी नहीं है, मात्र भी नहीं है, 1% भी नहीं है ना। हमने भजन कर लिया, हो गया। कहना किसका है? कहना शरीर और संसार के लिए मर रहे हैं, ना कि आत्मा या जीव के लिए। जिस दिन आत्म जीव का खतरा पैदा हो जाएगा उस दिन संसार के संबंधियों से आंख मिच जाएगी, जो मरने के बाद होती है। जीवते मारिए आपको शब्द पुकार तो हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। ये सुंदर साहब जिनको ज्ञान हो गया है वो जीते जी मर जाना चाहिए। उसको संसार से कुछ लेन देन नहीं है। संसार में जो आया है उसके नसीब में जो लिखा है वो भोग अपना भोगेगा हमारा, उसमें कोई दखल अंदाज हो ही नहीं सकता। संसार में जो भी जीव आया है उस जीव का सारे जीवन का लेखा जोखा परमात्मा ने उसके साथ भेज रखा है या हमारे खाते में भेज रखा है अलग से? उसी के खाते में है। हम तो नहीं अपने खाते में से दे सकते। अपने खाते का ना कोई वो दे सकता ना ले सकता। अपने का आप भोगेगा, वो जाने उसका काम। तो डिप्रेशन टेंशन हमें क्यों है कि लड़के की जॉब नहीं लगी, लगनी होगी लग जाएगी, ना लगनी होगी तो मजदूरी करेगा, कुछ तो करेगा, पेट भरने के लिए आप करता रहेगा। लड़की की नौकरी नहीं लगी, लड़की की शादी नहीं हुई, होगी तो जरूर। किसी की लड़की कहीं रही है कुंवारी, कभी रह नहीं सकती। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी। तो डिप्रेशन टेंशन क्यों है? हम उस डिप्रेशन टेंशन को प्राणनाथ के चरणों में आदत बिगड़ी हुई है ना जन्म जन्मांतरों से। प्राणनाथ को क्या मान लिया है? देवी देवता के जाकर के उसके गुग्गा पीर के गुग्गा जोर वीर के उसके या किसी भी सैयद के माता मसाणी के बसंती भैरव के मत्था टेकेंगे और डिमांड करेंगे। वाला जी के मंदिर में जाएंगे डिमांड करेंगे। ओ कोई और मामला है सुंदर साहब जी, वो अखंड मुक्ति का दाता है। ये सारी डिमांडें क्या है? हमारी दीवारें खड़ी कर रहे हैं अपने आप। बैठा दाता है और उसे कोडी मांग रहे हैं। मोती तो नहीं मांगे, हीरा तो नहीं मांगा, 9 करोड़ी लाल तो नहीं मांगा, और कोडी मांग करके खो दिया। डिमांड ही पूरी कर ली होगी, छुट्टी। मांगा क्या है? संसार की जरूरतें, उन बाधाओं को, उन दीवारों को अपने आत्म जागृति के दीवार में खड़ा कर लिया है। आत्म जागृत हो ही नहीं सकती। आत्म जागृत कब होगी? जब संसार की डिमांडें, संसार दिमाग से, संसार मरे के समान हो जाएगा कि संसार से कुछ लेन देन नहीं है, जो होगा होता रहेगा। ऐसा ही है कि कोई वैसा है? प्रमाण दे उसका चौपाई से। महामत कहे ईमान इश्क शुक्र गरीबी सबर,
इन विद्रोहे दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो कर। अगर सच्चे मालिक से प्यार करना है तो कर ले। उसमें शर्त क्या रख रहे हैं? ईमान खशम एक होना चाहिए, अनेकों के प्रति ईमान नहीं, एक ही के प्रति इश्क, उसी के प्रति एक अनन्य प्रेम, एक ही है, उसी के प्रति सारा जीवन समर्पित है। शुक्र कि जिस हालात में मेरा जीवन गुजरा है, हे धनी में मुझे वो ही मंजूर है। चाहे भले ही से हालात बिल्कुल खस्ता कर दे, मुझे वो भी मंजूर है। ये कर सकता है कोई? बोलो कौन सा करेगा? जितने बैठे करेगा कोई? नहीं कर सकता। ये तो बकवास बकने की है, नहीं कर सकता। करके दिखा दे ना, कोई दिल में बिठा करके दिखा दे। मैं ये कह रहा हूं कि जो बोलने वाला वो कर ही नहीं सकता, जो करने वाला है वो बोल ही नहीं सकता। जो करने वाला है वो बोल नहीं सकता, और जो कहने वाला है वो कर नहीं सकता। उसका उल्टा कर दो। परमात्मा के दिए समय पर जो गुजारा करना सीख ले, तो उसको टेंशन किस बात की है? बोलो, टेंशन रहेगी फिर? कहना कितना आसान है, मेरी गाड़ी तेरे हवाले श्याम, तू जान और तेरा और तो ला दिए। और जिस दिन वो समय आएगा आपत्ति आवने का, ए श्याम मैं तो तेरे भरोसे था, बचा नहीं यहां। तो बचने की क्या जरूरत है? वहां मरने की जरूरत है कि बचने की? अगर वो मारना चाह रहा है तो मर जाना ठीक है। अगर वो श्वास निकालना चाह रहा है तो श्वास निकाल देने ठीक है। अगर वो हमें भूखा रखना चाह रहा है तो भूखा रहना ठीक है। अगर वो प्यासा रखना चाह रहा है तो प्यासा रहना ठीक है। तो ऐसी हालात में जो आ जाए तो दोस्ती किससे हो गई? मालिक से। इन विद्रोह दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो, दबाव देकर तो नहीं कह रहे, नहीं करो भाई, क्या प्यार करो मुझसे, प्यार दबाव तो नहीं दे रहे ना भाई। कर सकते हो तो कर लो, ना कर सकते हो तो जिससे कर रखा है उसी से करो। और दबाव तो नहीं दे रहे। ये भजन, ये रास्ता, ये ज्ञान दुनिया जैसा है क्या? दुनिया के पंथ कितने हैं? दुनिया भर के पंथ घूम रहे हैं, दुनिया भर के चले हुए हैं, उन सब से अलग है। दुनिया में ऐसा ज्ञान कभी था ना कभी आगे होगा। ऐसा रास्ता कभी ना किसी को मिला था ना कभी आगे रहेगा। वो रास्ता मिला है आपको। तो कह रहे हैं, हक कहे मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। जो परम धाम में जैसे विचार भाव हालात तुम्हारी है, मैं एक पल भी अगर थोड़ा दाएं बाएं हो जाऊं तो तुम तड़प तड़प करके शरीर छोड़ने को तैयार हो जाते हो। क्या यहां है? बोलो, किसके लिए तड़प रहे हैं? शरीर और शरीर के संबंधियों के लिए। कोई हमसे पहले चल बसे कि हाय 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 गया, क्यों रोक लेंगे? अपने समय पर जाएगा, अपने समय पर आएगा। ये तो आना जाना हर किसी के लिए है। जो सच्चा मालिक उसके लिए तड़प नहीं है कि कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये तड़प किसको थी? जिसका धन कमाया हम खा रहे हैं, धनी श्री देवचंद्र जी की। जिसने 11 साल में घर को छोड़ दिया था, दिमाग से हटा दिया था कि संसार और शरीर कुछ भी नहीं है। हम शरीर और संसार के पीछे दौड़े हुए हैं, इसलिए ही दुखी है। दुख दूर कब हो जाएगा? जिस दिन शरीर और संसार को मुर्दे के रूप में समझ लेंगे, मिट्टी है, इससे कुछ लेन देन नहीं है। ये कह रहे हैं, इसी का बना हमें दे रही है। ये हमारी क्या है? शरीयत। ये हमारा कर्म होना चाहिए। और भी कर्म बता रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। इश्क हमारा कहां गया?
जो दिल बीज था असल, तिन दिले सहूर क्यों छोड़िया, जो विरह ना सहता एक पल। एक पल भी जो प्रियतम का विरह सहन नहीं कर सके था, वो ख्याल, वो विचार, वो दिल, वो कहाँ चला गया? उसमें इतनी निठुरता, इतना कठोरपन क्यों हो गया? परमात्मा के लिए क्या सोचते कि रात जी का दीवा लगाना है, लगा देंगे थोड़ी देर में, बहू लगा दे दीवा मंदिर में, आरती कर दे थोड़ी देर की। और बहू क्या कर रही है? रसोई में सब्जी चढ़ाई हुई है कुकर में, और रसोई देख रही है, और सेवा पूजा करती फिरती चलती फिरती वह भोग लगा रही है। बोल किसमें ध्यान है उसका? समय ही नहीं है उसके लिए। तो कल देखा था ना नाटक, कल देखा था कि नहीं नाटक? अपने आंखों के सामने देखा था कि नहीं देखा था? दोनों मंदिरों में दो पुजारी कहाँ थे? वो उनका ध्यान कहाँ था? बोलो। और बोल क्या रहे थे? भोग। भोग कहाँ लग रहा है? अंदर। और भाव कहाँ बोल रहा है? बाहर। उनका ख्याल कहाँ था? कि थाली में गया कि कोई निकल गया। भजन भेद है न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। अब जो हिम्मत हक देव ही, तो उठ मिलिए हक सो धाए। जितना समय गुजर गया हाय तोबा में, वो तो निकल गया, उसका तो क्या वापिस आएगा? जितने सांस बाकी है, जितना अपना समय अब बाकी है, वो तो वो ही जाने। पर जितना भी बाकी है, उसमें तो अपने प्रीतम से मिल ले, अपने धनी का साक्षात दीदार कर ले, उसको अपने दिल में बसा ले, उस शोभा को अपने दिल में बसा ले जो परम धाम में हमारे दिल में हर पल थी। वही हालात हमारे इस तन में भी वैसी हो जाए। हर पल जिक्र किसका? अपने प्रीतम की श्रृंगार शोभा का। एक दो चार इकट्ठे हो, एक हो तो तब भी ध्यान वहां। काम तो जरूर करें हाथ से, लेकिन सुरता कहाँ? शरीर यहां और सुरता वहां। जब दो इकट्ठे हुए, पूरे परे कि नहीं कि वहां ये हो गया वहां ये हो गया। क्यों? हम एडवर्टाइजर बने हुए हैं। एडवर्टाइज करनी हमें किसी की, रिकॉर्ड करके यहां से वहां और वहां से वहां, ये बताना थोड़ी है कहीं क्या हो रहा है। उसमें तो ध्यान कितना, सारी बात छोड़ करके हाँ वहां क्या हो गया था बता तो था, थोड़ा सा बता क्या हो गया वहां, क्या हो गया था। इसमें ध्यान नहीं, जो वहां हो रहा है उसी में हमारा ध्यान है। अकेले हैं तब भी वहीं, और दो केले हैं तब भी जिक्र वही। तो फिर ढूंढना पड़ेगा कि वो ढूंढ जाएगा? ढूंढना पड़ेगा कि ढूंढ जाएगा? ढूंढ जाएगा। सब रूहें हक सहूर करे, तो जामे तभी दे उड़ाए। सहूर करे, सहूर करने का मतलब अपने प्रियतम, अपने सच्चे मालिक की पहचान करके एक आत्मधनी पहचानिए। निर्मल यही उपाय, श्री महामत कहे समझ धनी के ग्रही सो प्रेमे। कितने धनियों के पांव ग्रहण किए हुए, अभी कितने धनी बनाए हुए हैं। जो है उसको भुलाया हुआ है, उसको बिसराया हुआ है, उसको पीठ दी हुई है, और जिनसे कोई लेना देना नहीं उनको कोड़ी में लिया हुआ है, उल्टा किया हुआ है। सब रूहें हक सहूर करें, प्राणादि करे हे परमधाम के सुंदर साथ जी। अब भी ध्यान कर लो, अब भी समझ लो। कहते ना सहूर करना, भाई ये काम सहूर से करना, देख ध्यान से। सहूर का मतलब चौकस, चौकसाई से। अब भी समझ लो तुम्हारा संबंध किससे है, निस्वत किससे है, तुम किसके अंग हो। तुम्हारा असली घर, तुम्हारा असली रूप कहां कैसा है, अब भी इसका ध्यान कर लो।
सुरता ही आई थी या शरीर उठ के आया परम धाम से? सुरता आई है। सुरता ही जाएगी कि शरीर उठ करके जाएगा या 8 मास का वहां सुरता जाएगी? तो सुरता बाद में शरीर छूटने के बाद जानी चाहिए या पहले ही? सुरता पहले जाएगी कि शरीर छूटने के बाद? पहले। तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर, ये गति हो जाए। जाने से पहले जहां का रिजर्वेशन बना हुआ हो, वो सीट, वो कोच हमारे दिमाग में बैठ जाए कि किस डब्बे में और कौन सी सीट हमारी कन्फर्म हो चुकी है, कहां जाना है, किस मुक्ति धाम में जाना है। चलने के बाद नहीं सोचना, पहले ही। किससे पता चलेगा? इस वाणी से, इस ज्ञान से, इस वाणी से समझ में आएगा। कितना पाक पवित्र इल्म ये ज्ञान, जिससे यहीं से पता चल जाए कि मैं शरीर छूटने के बाद कहां जाऊंगा। ऐसा दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। सब आस लगाए हैं कि मैं जाऊंगा, ये नहीं कि मैं जाऊंगा। आस नहीं, जाऊंगा। इस वाणी से सब रूहें हक सहूर करें तो जामे तभी देवे उड़ाए। क्या कह रहे हैं यहां? कि जब आत्माएं हक सहूर का मतलब अपने सच्चे मालिक को पहचान समझकर उसके शोभा स्वरूप में जैसे लीन हो जाएं, निमग्न हो जाएं, उसमें खो जाएं, उस शोभा में इतनी लीन हो जाएं, तब जामे देवे उड़ाए। जामे का मतलब शरीर की वैल्यू खत्म हो जाएगी कि मैं शरीर नहीं, जीव नहीं, मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा का संबंध सच्चे प्रीतम परमात्मा अक्षरातीत राज्य से है और किसी से नहीं है। जब वो सुरता अंदर है ना, शरीर है, इसके अंदर जीव है, तो इसके अंदर एक आत्म शक्ति है, सुरता जिसे कहते हैं, वासना जिसे कहते हैं, आत्मा जिसे कहते हैं। शरीर, आप यहां बैठे हो, शरीर में एक चेतन शक्ति तो यहां बैठी है, जीव, और आपका ध्यान, आपका चित्त चर्चा में नहीं हो, किसी भी बात में, किसी भी काम में आप खोए हुए हो, तो शरीर तो यही बैठा है और शरीर में चेतन शक्ति जीव भी है, तो दूसरी ओर के चेतन शक्ति है या नहीं है? नहीं समझे अभी? अगर इसमें चेतन शक्ति है, चेतना निकल जाएगी, जो चेतन है मुर्दा रह जाएगा। जब शरीर यहां बैठा है, इसमें वो शरीर जीवित है, तो एक चेतन शक्ति तो उसमें है, जीव है, लेकिन सुरता वहां नहीं है, सुरता कहीं और लगी हुई है। तो सुरता कहीं और से लौट करके आएगी, उसी के तन में आएगी कि दूसरे पड़ोसी के में आएगी? उसी के तन में। तो सुरता कब आएगी? जब उसको वहां का ख्याल आएगा जहां वो बैठी है, क्यों मैं तो घर के काम में खो गया था, वहां ये था, बैठा तो मैं चर्चा में था। जब चर्चा का ख्याल आएगा तो कब, कहां से लौट जाएगी वो? जहां जिसमें लीन हो गई थी। अब लीन किस में हुई हमारी सुरता? हाय तोबा में। और लगानी कहां है? आनंद के माहौल में। जब आनंद के माहौल में वो आनंद स्वरूप धाम धनी की श्रृंगार शोभा, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, रूह देख नैना खोल नूरे जमाल, जब उस प्रियतम की श्रृंगार शोभा जो सुबह चित्तू ने ध्यान करवाया था ना, करवाया था, चरण कमल कैसे हैं, कितने कोमल हैं। एक जन्म का बच्चा, जन्मदात बच्चा, उससे भी अनंत गुना मुलायम कोमल सॉफ्ट है। गोरे गोरे चरण और गोरे में शाइनिंग उज्ज्वलता है। एक तो सुक्का गोरा हो गया
वो गोरे में उज्ज्वलता है। ये काला पीला चेहरा यहाँ वाला नहीं है, व्हाइट चेहरा ये अंग्रेजों जैसा चेहरा ये वही नहीं है, वो गौर वर्ण है। उस शोभा में जब सुरता वहां लग जाए तो ये जामा उड़ जाएगा कि रह जाएगा। जब उसमें या तो वहां लीन नहीं, वहां नहीं गए, सुरता वहां नहीं, लो वहां नहीं लगी, और लो वहां लग गई तो हवा लगती रहे, लो हिलेगी नहीं। अगर लो हिल गई तो लो लगी नहीं, और लो लग गई तो हवा से लो हिलेगी नहीं। हवा क्या है? संसारी विचार कि ये हो गया, वो हो गया, ये होना था, वो होना था, उसमें तो हट गई और वहां लग गई तो जामा उड़ गया कि रह गया? शरीर और शरीर संबंध भूल गए कि भूल नहीं भूले? ऐसी हालात हमारी जब हो गई तो उसको पाने में देर नहीं। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता। ये गति हो जाए। अब कह रहे हैं कि परमात्मा के प्रति दिल में प्रेम क्यों नहीं बनता? संसार के लिए, शरीर के लिए, शरीर के लिए प्रेम क्या है कि मेरा सम्मान, मेरा मान, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत इतनी हो जाए, इतनी हो जाए कि आसपास के इलाके में सिर्फ मेरा ही नाम डंका बज जाए। ये किसके लिए है? शरीर के लिए। और शरीर के जो संबंधी हैं उनके लिए कि इतना कुछ कर दूं, इतना कुछ कर दूं कि उनको हाथ भी हिलाना ना पड़े, बैठे ही जीवन पूरा कर लें, इतना कमा दूं, इतना कर दूं। उसके लिए तो किसके लिए आए तौबा? इस क्यों नहीं? परमात्मा अपने लिए क्यों नहीं है दिल में? अपनी आत्म जागृति के लिए, जीव के कल्याण के लिए दिल में विचार क्यों नहीं? तो उसके लिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, राह दिखा रहे हैं। ए वाणी हमें राह दिखाती, आया था ना भजन में अभी। तो क्या राह दिखा रही है कि तुम्हें ऐसा करना है? क्या करना है? इश्क क्यों ना उपजे पर रूहो करना सोई उद्यम। वही रहा, वही तरीका अपनाना है जो कह रहे हैं कि हमारे दिल में इश्क कैसे उपजे। रहा सोई लीजिए जो आंगू हादिए भरे कदम। कौन सी राह लेनी है? जिस हादी ने हमें ये सिखाया हो, जो हादी हमें हिदायत कर रहे हैं, उन्होंने जो कदम रख करके, यानी उन्होंने जिस करनी रहने से अपने सच्चे मालिक धाम धनी को रिझाया, उनका साक्षात्कार किया, उनका दीदार पाया, उनको अपने दिल में बसाया। ऐसे हादी सतगुरु जिस करनी रहनी में चले, वो करनी रहनी हमारी हो जानी चाहिए। रहा सोई लीजिए जो आंगू हादी भरे कदम। हादी किसको कहा है? सतगुरु को। जिन परमहंस ब्रह्म मुनि सतगुरु ने हमें
ऐसा सरल सर्वश्रेष्ठ रास्ता दिखाया है जिस पर वो स्वयं चले हैं। जिस रास्ते पर वो स्वयं चले हैं और स्वयं चल करके उस अपने सच्चे मालिक को प्राप्त किया, तो हमें भी उसी रास्ते पर चलना है। चलने को कोई तैयार है उस रास्ते पर? है कोई तैयार है? मुश्किल है ना बात। आपने सब किसी ने देखा नहीं होगा तो सुना होगा। महाराज रामरतन दास जी के बारे में सुना होगा, देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा। तो दुनिया की तरफ जिए कि धनी के तरफ जिए? दीन के लिए उन्होंने शरीर पूरा अपना आजीवन दीन के लिए लगाया कि दुनी के लिए? बोलो, अब सांस क्यों नहीं आ रहे? दीन के लिए लगाया जीवन कि दुनी के लिए? और हम किसके लिए लगा रहे हैं? दुनी के लिए। क्या आदि के कदमों चल रहे हैं? निस्वत से मिल गए मेरे साहिब मेरे स्वामी, आदि के कदमों चलना ये बंदगी है रूहानी। गाने में बजाने में तो नहीं जोर पड़ा, गा तो दिया, भजन को तो गा तो दिया, लेकिन कहने में जोर पड़ेगा या करने में? करने में जोर पड़ेगा। कई बार सोचेंगे कि क्या करूं। महाराज रामरतन दास जी ने तो अपना ऊट मटिल्ला कर ही दिया था, हम कैसे ऊट मटिल्ला करें? बोलो, किया है ऊट मटिल्ला के नहीं किया है? बोलो। महाराज रामरतन दास जी के शब्द क्या थे कि मेरा खानदान मेरा अंश आश्रम में ना रहे, और सुंदर साथ ने हेज में आकर के उनको वहां रखा, और रखने के बाद क्या उन्होंने कुछ पाया उनसे? बोलो। रूढ़वादिता में तो आज तक चल रहा है, वही काम के महाराज जी के वो, महाराज जी के वो महाराज जी एक ही तो थे, वो सारे महाराज तो नहीं है। वो महाराज के अंदर वो परमधाम की आत्म शक्ति उसी के तन में तो थी, उनके आगे औलाद तन संबंधियों में भी वही है। ये रूढ़वादिता में अंधकार में फंसी हुई दुनिया। तो आदि के कदमों जो चलेगा वो ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। साथी, हादी और हक एक ही रूप है। जो हिदायत हादी हिदायत करे तो जिम्मेवारी किसकी है? जो हमें कहे कि इस रास्ते पर सीधे चले जाना, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो, सीधा चले जाना, मुड़ के नहीं देखना। अगर उस रास्ते पर प्रॉब्लम आज कुछ भी वहां परेशानियां प्रॉब्लम दिखते आए और हम सीधे आंख मीच करके निकल गए, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? प्रॉब्लम को हटाने की उसी की है, किसी और की? क्योंकि उन्होंने उस रास्ते पर चल करके देख लिया कहाँ तो गड्ढा है, कहाँ रोड़ा है, कहाँ कंकर है। उनको पता है कि उस रास्ते पर चलने में क्या होगा। जो हम उन बताए रास्ते पर नहीं चले तो हम आदि की हिदायत ही नहीं मान रहे। ए तिलस्म क्यों ना छूटी ही जहां साप ना होए दिल। जब तक हमें रात की चर्चा थी ना, जब तक साक्षात और स्वप्न का ज्ञान हमें नहीं होगा तब तक हम सुंदर साथ कहलाने के अधिकारी नहीं है। क्या है? बोलो। नहीं, मैं दूसरे बात से आपको समझाने की थोड़ा ध्यान दें। जय जय सतगुरु आरती तेरी, बोलो। जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन, तारतम ज्ञान हाथ कर दीनो, क्षीर नीर का निर्णय कीनो। जब ये हमें पता चल जाए कि क्षीर क्या है, नीर क्या है, जब इस बात का ज्ञान हो जाए तो दृष्टि ये निर्मल होगी कि अंदर की, अंतर आत्म की दृष्टि, आत्म दृष्टि निर्मल होगी कि ये आंखें? आत्म दृष्टि निर्मल साफ पाक कब होगी?
जब हमें क्षीर क्या होता है, नीर क्या है, स्वप्न क्या है, साक्षात क्या है, जब ये ज्ञान हो जाए, इस बात का पता चल जाए और उस बात को मानकर हम अपना जीवन जीवें, तब क्या हो गए, सुंदर साथ। जब तक हमें स्वप्न और साक्षात का पता नहीं और पता होते हुए हम उस रास्ते पर चल नहीं रहे, तो हम सुंदर साथ कहलाने के अधिकारी, अभी तक हम सुंदर साथ ही नहीं है। वाणी कह रही है या मैं कह रहा हूं? वाणी कह रही है ना, जिन सुध सेवा की नहीं, ना समझे कछु बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध सुपन्ना साक्षात, जिसको स्वप्न और साक्षात का ज्ञान पता ही नहीं है, तो वो अपने आप को सुंदर साथ की गिनती में ना गिन ले। वो सुंदर नहीं हुआ, साथी तो है। साथी तो भाई कोई रेल में बैठे हैं ना, और एक सीट पे बैठे हैं, दूसरा कोई और बैठा था, हम भी उसी के पास बैठ गए, वो उठ करके चला गया, कोई और आकर के वहां बैठने लगे, तो हम क्या कहेंगे कि भैया हमारा साथी यहाँ बैठा है, तुम मत बैठो यहाँ, कि वो क्या हो गया, साथी हो गया ना वो भी। लेकिन सुंदर तो नहीं कह सकते उसको, सुंदर साथ तो नहीं कह सकते। अब समझ गए ना, साथी तो कह सकते हैं लेकिन सुंदर साथ नहीं कह सकते उसको। सुंदर कब होगा, जब उसके अंतस्करण का अज्ञान और भ्रम रूपी अंधेरा हट जाएगा। जिसको साक्षात और स्वप्न का ज्ञान हो जाएगा, वही सुंदर साथ कहलाएगा। पाक ना होइए, हाँ, ए तिलस्म क्यों ना छूटी, जहां साप ना होए दिल, अर्श दिल अपना करके चलिए रसूल शामिल। रसूल शामिल, रसूल सतगुरु को कहा है, हादी को कहा है। जैसा उन्होंने बताया उस रास्ते पर पूर्ण विश्वास ईमान करके समर्पित भाव से उस रास्ते पर चले, कुछ भी होता रहे। बोलते तो हैं लेकिन चलना मुश्किल है। महामत कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की प्रभा, एक धार्मिक हृदय में लेके उड़ा दीजिए और वहां अपनी आत्मा को वहां लगा दीजिए, सुरता को लगा दीजिए, कुछ भी होता रहे। और जब वो करने की बात आए तो फिर घर के क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कुटुंब परिवार वाले क्या कहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। ऊपर से कह रहे ना किसी की परवाह, तो परवाह क्यों हो रही है, क्योंकि अभी तक हमारा दिल साफ नहीं हुआ। पाक ना हो ये इन पानी, हमारा दिल पवित्र कब होगा, इस पानी से ग्लूकोज लगवा करके, क्योंकि उससे साफ है ना, वो तो ग्लूकोज से हो जाएगा। पाक न होइए इन पानी चाहिए अर्श का जल, परम धाम का जल कौन सा है। जमुना जी के जल की बात है कि ओजकोष तालाब के जल की बात है, कौन सा जल है। ए वाणी साथ जी वाणी, एदे विच छिपी अपनी कहानी, मारो डुबकी ते लब लाओ। इसमें सारा हमारा ही विषय लिखा है, इसमें गोता लगाओ और ढूंढ लो, पा लो उसमें क्या लिखा हमारे लिए। इस वाणी से हमें सुंदर साथ जी समझ बनती है। बिना समझ के ईमान विश्वास नहीं होता। क्या हो जाएगा बिना समझ के, बिना समझ के किसी पर विश्वास कर लेंगे, नहीं होगा। समझ होगी तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो समर्पण होगा, और विश्वास और समर्पण के बिना भक्ति नहीं होगी। भक्ति क्या है, विश्वास और समर्पण। इसका मूल किसमें छिपा हुआ है, समझने में। बात बड़ी समझ की और ईमान का काम।
ना ये हक के नूर जमाल में तब हो ये निर्मल। ना ये हक के नूर जमाल में, हक के नूर जमाल, हक के जमाल में, ना ये हक के जमाल में तब हो ये निर्मल। ये धनी के मुखारविंद, ये वाणी, ये ज्ञान, इसमें नहाने का मतलब है ज्ञान की गंगा में स्नान हो जाना। गंगा तो यहाँ के शब्दों से कहा जा रहा है, ये तो ज्ञान का सागर है। सागर में कितनी गंगाएं समा जाती हैं। गंगा तो एक गंगा होगी ना, नदी हो गई, और सागर में ऐसी नदी और बड़े बड़े नाले जा करके सागर में सागर ही बन जाते हैं। नाला नदी अपना रूप ही भूल जाते हैं। तो ऐसे सागर में डुबकी लगाना, इन्हीं वाणी में, वाणी को जानना समझना। पाक होना इन जिमे और ना कोई उपाय। इस अज्ञान और भ्रम रूपी दुनी में, इस जिमी में पवित्र होना, इस वाणी के बिना दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। ये सूर्य निकला हुआ है सुंदर साथ जी, बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं? अब सूर्य निकला हुआ है कि छिपा हुआ है? सूर्य निकला हुआ है। सूर्य ये तो एक ही है। हम खूब टकटकी धूप में बाहर बैठ जाएं, प्रकाश में पूरे में, क्या हमारे दिल में जो भ्रम और अज्ञानता का अंधेरा है सूर्य के प्रकाश से मिट जाएगा? एक नहीं, हजारों करोड़ों भी सूर्य निकले तब भी अंदर का अंधेरा नहीं मिटेगा। कौन सा प्रकाश कौन सा सूर्य निकला है? ये मार्फत ज्ञान का सूर्य निकला हुआ है। ये मार्फती ज्ञान का मतलब मुक्तिदाता ज्ञान का ये जो सूर्य निकला है, प्रकाश कर रहा है, इसका प्रकाश, इसकी बात समझ में आ गई। इसका प्रकाश कहां से जाएगा? लेजर के द्वारा, लेंस के द्वारा जाएगा कि यहां से जाएगा? स्वर्ण पुटों से जाएगा कि कहां से जाएगा? आंखों से जाएगा या अंदर सीधा जाएगा? अंदर स्वर्ण पुटों से। इसका प्रकाश कहां जाएगा? अंतस्करण में जाएगा। तो अंतस्करण का भ्रम और अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वो मिट जाएगा कि रह जाएगा? तो फिर अंदर साफ हो गया कि कचड़ा रह गया? साफ हो गया। किसके बैठने की जगह हो गई? सच्चे मालिक के बैठने की जगह होगी कि कचड़े में बिठा लोगे उसको? कचड़ा क्या भरा है? भ्रम अज्ञान। और भ्रम अज्ञान जब तक साथ जी अखंड में साफ हुए बिना क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे श्री महामत। अखंड में अगर जाना है तो भ्रम और अज्ञान रूपी इस अंधकार कचड़े को दिल से साफ करना पड़े ही पड़ेगा। जब तक ये भ्रम और अज्ञान दिल से समाप्त नहीं होगा तब तक अखंड में ठिकाना नहीं मिलेगा। हमारी करनी रहनी क्या है? मोमिन उजू जब करें पीठ देवें दो जहान को। दुनिया के लोग किस पानी से साफ होना चाहते हैं? संसार के पानी से। भैया हाथ पांव धो ले, पंचम स्नान कर ले। उजू करना कहते हैं ना, मुसलमान उजू करते हैं, पानी हाथ पांव कुल्ला पानी, हम पंचम स्नान बोलते हैं। तो इससे पवित्र हो गए क्या? प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जब पवित्र होंगे मोमिन उजू जब करें पीठ देवें दो जहान को। दो जहान कौन से हैं? ये स्वर्ग, बैकुंठ, शून्य, निराकार, इससे परे बेहद मंडल, सबको निहारते देखते। सुबह कहां उजू हो रहा था आपका? परम धाम में। सुबह चितवनी ध्यान में कहा? ये हद क्षर ब्रह्मांड, इसके ऊपर बेहद ब्रह्मांड, जीवों का मुक्ति स्थान, इनको पार करते हुए परम धाम और उस मूल मिलावे तक। इसी शोभा में ना, इससे क्या होता है? हमारा अंतर मन साफ होता है।
अंतर्मन में किसकी बैठक हो जाती है? संसार की बातें निकल जाती हैं और प्रीतम धाम धनी राज्य की शोभा और उसकी लीला दिल में बस जाती है। तो साफ दिल में बसेगी वो के भरम में? साफ भरम अज्ञानता ना हो कि स्वर्ग परम धाम स्वर्ग जैसा है, ये भरम अज्ञान हट जाए कि बैकुंठ विष्णु भगवान के विष्णु लोक जैसा है कि नहीं, नारायण भगवान जैसा है कि नहीं, ब्रह्म का नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म है, उससे परे है। ये सब बातों से जब हमारा मन एक साथ पाक उसी में आ जाए, अनंतता में अनेकेश्वर से एकेश्वर में आ जाए और जब समर्पित भाव बने तो उस परमात्मा को ढूंढना नहीं, वो अपने आप दिल में बस जाएगा। हौज जोए जो अर्श में रूहे गुसल करे इनमें। गुसल का मतलब स्नान। सुरता स्नान कर रही थी कि आपका शरीर? सुरता गई थी ना परम धाम में। वो सागर के अंदर जो वहां सागर में रहने वाली जो आत्माएं हैं, कच्छू है, मच्छी है, मगरमच्छ है, दरियाई घोड़े हैं, वहां स्टीमर है, चेतन जहाज है, उनके ऊपर बैठ करके जो सवारी करती हैं आत्माएं और फिर टापू के ऊपर महल है, टापू महल के ऊपर शिखर में जाकर के बैठी धामधनी के साथ बातें कर रही है। वो क्या हो रहा था? उजू हो रहा था, आत्मीय स्नान हो रहा था कि शरीर का? आत्मीय स्नान कर रहे थे आप। आत्मा पवित्र, उस पवित्रता में गई हुई थी। ये स्थिति किससे बनी हुई थी? ध्यान से। दम दिल पाक तब होई जब हक की आवे फिराक। जब प्रीतम परमात्मा का मिलने की तड़प दिल में आए, फिराक कहते हैं बिरहा। एक दिल में तड़प हो, लगन। बिना लगन के हो जाता है कुछ? एक धनी के प्रति, उसके दीदार के प्रति, उसके साक्षात के प्रति दिल में विशेष लगन उत्पन्न हो, रुचि, दिलचस्पी। दिलचस्पी के बिना आप रोज ध्यान कर सकते हो? आज कर लिया तो कल, चलो कल को कर लेंगे, अब तो सोना है, थोड़ी देर और भी सो ले। ये नहीं। एक सिस्टम इज सिस्टम, दिनचर्या एक नियमित रूप से कुछ भी होता रहे, करना ही करना है। वो तो जब तक आत्मीय खुराक ना मिले तो शरीर की खुराक को लेना अनिवार्य ही नहीं, जरूरी नहीं है। दम दिल पाक तब हुई जब हक की आवे फिराक। अरस रूहे दिल जुदा करे और सबसे होए बेवाक। यानी कि सब तरफ से ध्यान हटा करके प्रीतम की शोभा में डूब जाना। ये हमारा क्या है सुंदर साथ जी? कौन सी भक्ति है? मानसिक भक्ति है, कर्म कांड की भक्ति है? बैठे तो वहां चौकड़ी लगाए हुए और सुरता कहां? परमधाम में घूम रही है, परमधाम की शोभा में डूबी हुई है। तो अंतर आत्मा गई हुई है, वह सुरता गई हुई है कि शरीर उठ करके गया है? हाथ से पैड़ी पैड़ी चढ़ रहे हैं कि सुरता उड़ करके गई है? वहां सुरता गई है। विहंगम रास्ता है वो, हवाई मार्ग का रास्ता, हवाई रास्ता है वो। चौदह तबक को पीठ देवी ए कलमा कहती। ये निज नाम तारतम, तारतम तो सब पे है ना। तारतम लिया कब मानेंगे सुंदर साथी? तारतम लिया कब मानेंगे? जब तारतम समझ में आ जाएगा तभी तो लिया है, कि नहीं समझ में आया तो क्या लिया ना दिया कुछ भी। जब तारतम समझ में आ गया तो लिया है, कि समझ में आ गया तो कहां चला गया? अंदर है। और जो समझ में नहीं आया तो कहां है? बाहर है। तो लिया क्या है? लिया कब है? जब समझ में आ गया और समझ में जैसा जो तारतम से समझ बनी और उस रास्ते पर चल पड़े तो लेकर के चले कि बिना लिए? कलाम अल्लाह यो कह भी कहनी है मोमिन। कलमा जुबान से कहना नहीं, सिर्फ तारतम का जाप ही नहीं करना, तारतम को समझना भी है। जाप ही जाप के भरोसे मत रहना, तारतम का जिसका जाप कर रहे हैं उसको समझना है।
और समझ करके फिर अपनी सुरता वैसे जो तारतम कह रहा है अपनी सुरता वहां लगानी है। कहाँ? निराकार के पार और तीन पार के भी पार। कौन? श्यामा जीवर सत्य है, सदा सत्सुख के दातार। कहाँ बैठा है? निराकार के पार और तीन पार के भी पार। कैसी शोभा है, कैसा श्रृंगार है, कैसा उनका अंग प्रत्यंग है, कैसी शोभा, कैसा श्रृंगार और कैसा धाम, कैसी लीला। जब ये तारतम से समझ में आ जाए और हमारी सुरता वहां से आई और हमारी सुरता वहीं लग जाए तो क्या ले लिया हमने? तारतम कलमा ले लिया। उससे पहले ना लिया ना दिया, जैसे पहले थे वैसे ही अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। सोदय तबको पीठ देवी एक कलमा कहा तिन, कलाम अल्लाह यो कहवी, ए कहनी है मोमिन, ए कहनी है मोमिन, ए कहनी है मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम।